हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम साहस का मूल्य की मतलब अगर आप साहस से किसी चीज का डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं, तो उसका क्या मूल्य होता है। अगर आप साहस से कोई काम करते हैं तो उसका क्या मूल्य होता है। तो बस आज हम इसकी ही एक कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ ये कहानी शुरू कीजिए। अध्याय 8, साहस का मूल्य। कहानी अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है और यहाँ ब्लैक बोर्ड पे टमाटर और नारियल लिखा हुआ है। शिक्षक राजा के विषय में चर्चा करें और बच्चों से जानने का प्रयास करें कि फलों, सब्जियों, फूलों इत्यादि का राजा कौन है। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि राजा कौन होते हैं, तो अब आप ये बताइए कि फूलों और सब्जियों और फूलों इत्यादि का राजा कौन है। फलों का राजा आम है। सब्जियों का राजा कौन है? बैंगन। सब्जियों का राजा बैंगन है। और फूलों का राजा है कमल। कौन है? कमल। एक अच्छा राजा कैसा होना चाहिए? शिक्षक शिक्षिका राज्य के विषय में आए उत्तर के प्रमुख बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड पर नोट करें। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि एक अच्छा राजा कैसा होना चाहिए। एक अच्छा राजा क्या होता है? जो अपनी प्रजा की हर दिक्कत, हर परेशानी को सुलझाता है, उनकी हर एक दिक्कत को सुनता है, समझता है और उसका निवारण यानी कि हल करता है। उसे हम एक अच्छा राजा कहते हैं। कहानी का मूल तत्व। किसी भी परिस्थिति में हमें सहनशीलता और विवेक को सदैव बनाए रखना चाहिए। मतलब अगर परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें उसमें हमेशा अपनी सहनशीलता यानी कि पेशेंस होना चाहिए, वो हमें बनाए रखना चाहिए। चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, एक बार की बात है, ओसाका देश का राजा अपनी सुंदर रानी के साथ रहता था। एक दिन राजा के मंत्री ने राजा को आकर खबर दी कि आपको रानी महल के कक्ष में किसी तपस्वी के साथ है। राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया और वह यह देखने के लिए उस कक्ष की ओर बढ़ा जहां रानी और तपस्वी बात कर रहे थे। राजा ने तपस्वी पर क्रोध दिखाते हुए उन्हें बहुत अपमानित किया। यह सब देखकर रानी तपस्वी की वकालत करते हुए बोली, आप इन पर दया कीजिए। राजा ने पूछा, ये यहाँ क्यों आए हैं? तुम इनसे क्या सीख रही हो? तो पता है तपस्वी क्या बोला? महाराज, मैं इन्हें सहनशीलता के गुणों के विषय में बता रहा था जो मैंने अपने गुरुओं से सीखी है। तो बच्चों, एक समय बहुत पहले की बात है, ओसाका देश में एक राजा रहता था जिसकी रानी बहुत सुंदर थी। एक दिन क्या हुआ, जो यह राजा था उसका जो मंत्री था, उसने राजा को आकर खबर दी कि रानी अपने कक्ष में किसी तपस्वी से बात कर रही है। तो वहाँ राजा को बहुत क्रोध आ गया और राजा क्रोध से रानी और तपस्वी जहाँ बात कर रहे थे वहाँ पर पहुँच गए और क्रोध दिखाते हुए उन्होंने तपस्वी को बहुत अपमानित किया, मतलब बहुत उल्टा सीधा बोला। ये सब देखा जब रानी ने, तो रानी ने तपस्वी की वकालत करी और उससे बोली कि आप इन पर दया कीजिए, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तो राजा रानी से पूछता है कि ये यहाँ क्यों आए हैं, तुम ऐसा क्या सीख रही हो इनसे? तो तपस्वी बोला कि महाराज, मैं इन्हें सहनशीलता के गुणों के विषय में बता रहा था जो मुझे मेरे भी गुरुओं ने बताए हैं, जो मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाए हैं। मैं इन्हें वो गुणों के विषय के बारे में बता रहा था। तो राजा तपस्वी की बात सुनकर उलझन में आ गया। राजा तपस्वी के शांत व्यवहार से अपना मानसिक संतुलन खोने लगा था। राजा ने निश्चय किया कि इस तपस्वी को सबक सिखाना चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि इसे कांटों वाले कोड़ों से मारा जाए।
राजा जो है वो जब उन्होंने ये गुणों वाली बात सुनी कि वो सहनशीलता के गुणों के विषय में बता रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा सोचने लग गए, उलझन में पड़ गए कि ऐसा क्या है, कैसे हो सकता है ऐसा। और जब राजा ने तपस्वी का इतना शांत व्यवहार देखा तो बस वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे। उन्हें राजा ने फिर निश्चय किया कि पक्का इस तपस्वी में कुछ गड़बड़ है, इसको सबक सिखाना चाहिए। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस तपस्वी को कांटों वाले कोड़ों से मारा जाए। तो वो अपना आदेश सुनाकर राजा तपस्वी से बोला, चलो अब मुझे अपनी सहनशीलता दिखाओ। मतलब जब उसको कांटे वाले कोड़े पड़ने लगे तब राजा बोला, अब तुम मुझे दिखाओ कि तुम में कितनी सहनशीलता है, तुम कितना सह सकते हो। मैं भी तो देखूं तुम कोड़े खाते हुए आखिर कब तक चुप रहते हो। तपस्वी राजा द्वारा दी गई सजा को चुपचाप सहता गया। जब राजा को तपस्वी का शांत रहना पसंद नहीं आया तो राजा ने सिपाहियों से कहा, इसे 2 दिन बंदी गृह में भूखा प्यासा रखा जाए। जब कोड़े खाने के बाद भी तपस्वी कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप रहा, तो राजा से उसकी चुप्पी नहीं देखी गई। उसका शांत रहना राजा को पसंद नहीं आया। तो पता है राजा ने क्या किया? राजा ने सिपाहियों से कहा कि इनको 2 दिन के लिए बंदी गृह, पहले जेल नहीं होते थे, बंदी गृह होते थे राजा के महलों में। जो भी इंसान गुनहगार होता था उन्हें उस बंदी गृह में कैद किया जाता था, बंद किया जाता था। तो राजा ने सिपाहियों से कह के तपस्वी को 2 दिन के लिए बंदी गृह में भूखा प्यासा बंद कर दिया। फिर क्या, 2 दिन बीत जाने के बाद तपस्वी को राजा के समक्ष बुलाया गया। राजा व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, अब कहो तुमने क्या सीखा? तो पता है तपस्वी तब भी मुस्कुरा कर बोला, सहनशीलता और दृढ़ता मेरे प्रभु। तपस्वी से ऐसी बात सुनकर राजा ने तपस्वी के प्रति अपने नजरिए को बदला। बदलते हुए क्षमा प्रार्थना की और तपस्वी ने राजा को क्षमा कर दिया। वहीं दूसरी ओर राजा ने तपस्वी को सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इत्यादि देकर उन्हें सम्मानित किया एवं राजगुरु की उपाधि भी दे दी। तो देखा जैसे आपने कि उनमें इतनी सहनशीलता थी कि वो कांटों के कोड़े खाने के बाद 2 दिन बंदी गृह में कैद रहे, वो भी भूखे प्यासे। और जब उन्हें समक्ष लेकर आया राजा के, तो उसके बाद भी वो कहते हैं कि मैंने तो सहनशीलता और दृढ़ता ही सीखी। इससे राजा का नजरिया बिल्कुल बदल गया। राजा उनसे क्षमा मांगते हैं, यानी उनको सॉरी बोलते हैं और उन्हें अब सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इत्यादि चीजें देते हैं। और पता है क्या करते हैं? उन्हें अपना राजगुरु यानी कि महल का राजगुरु की उपाधि दे दी। मतलब अब से सारे राजगुरुओं के डिसीजंस वही लेंगे। राजा ने तपस्वी के समक्ष अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहा कि मुनिवर, आपने सहनशीलता और दृढ़ता जैसे गुणों के विषय में जो कुछ भी अपने गुरुओं से सीखा है, कृपया करके उनके विषय में हमें बताकर हमारा मार्गदर्शन सदैव करते रहें। तो जब उनको राजगुरु की उपाधि दे दी गई तो राजा ने भी तपस्वी के सामने अपनी यह इच्छा प्रकट की। मतलब यह चीज बोली कि मुनिवर, जैसे आपने अपने गुरुओं से सहनशीलता और दृढ़ता जैसे गुण सीखे हैं, तो आप अपने गुरुओं से सीखा हुआ कुछ ज्ञान, कुछ गुण हमें इस विषय में बताकर हमारा भी मार्गदर्शन हमेशा करते रहिए, ताकि हमारे अंदर भी ऐसे ही सहनशीलता और दृढ़ता बनी रहे और हम अपने डिसीजंस बहुत ही सहनशीलता से ले सके। तो यह थी आज की कहानी। अच्छी थी ना? तो चलिए अब हम कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं, मतलब शब्दार्थ पढ़ते हैं। तपस्वी यानी कि साधु, क्षमा मतलब माफी, सहायता मतलब मदद, बंदी गृह मतलब जेल, व्यंग्यात्मक मतलब तंज कसते हुए बोलना, वकालत मतलब पक्ष लेना। उच्चारण करें।
तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हम सही तरीके से उच्चारण करेंगे। तो पहला शब्द है गुरुओं, गुरुओं। दूसरा शब्द है तपस्वी। क्या है? तपस्वी। उससे अगला शब्द है आज्ञा। क्या है? आज्ञा, आज्ञा। चौथा शब्द है विषय, विषय। निश्चय। क्या है अगला शब्द? निश्चय। उससे अगला शब्द है मुनिवर, मार्गदर्शन। कृपा, कृपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रुतलेख। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही तरीके से लिखकर इनका अभ्यास करना है। तो बच्चों पहला शब्द है मंत्री। मा ना त्रा ई, मंत्री, मंत्री। दूसरा शब्द है भयानक। भा या आ ना का, भयानक, भयानक। उससे अगला शब्द है दया। द या आ, दया। उससे अगला शब्द है संतुलन। सा बिंदु त उ ला ना, संतुलन, संतुलन। उससे अगला शब्द है शांत। शा आ ना ता, शांत। उससे अगला शब्द है सहनशीलता। सा हा ना शा ई ला ता आ, सहनशीलता। उससे अगला शब्द है दृढ़ता। द र ड़ त आ, दृढ़ता। उससे अगला शब्द है इच्छा। ई आधा च छ आ, इच्छा। तो बच्चों यह थे कुछ शब्द जिसका हमने लिखकर अभ्यास किया। तो बच्चों अब हम जो कहानी हमने पढ़ी, किसकी? सहनशीलता की कहानी, यानी कि साहस के मूल्य की कहानी। तो अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ ये अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही तरीके से उत्तर बताना है। तो बताओ, राजा अपनी रानी के साथ किस देश में रहते थे? किस देश में रहते थे? ओसाका। राजा अपनी रानी के साथ ओसाका देश में रहते थे। ख, रानी से मिलने कौन आया था? वेरी गुड, रानी से मिलने तपस्वी जी आए थे। गा, राजा ने महल के कक्ष में किन दो लोगों को देखा? जब राजा गुस्से में कक्ष की ओर बढ़े तो उन्होंने उस कक्ष में किन दो लोगों को देखा था? वेरी गुड, राजा ने महल के कक्ष में रानी और तपस्वी को देखा था। इसको रानी और तपस्वी को। घ, राजा ने तपस्वी को 2 दिन कहाँ रखने का आदेश दिया? बंदी गृह में। बंदी गृह में। ड़, राजा ने तपस्वी से क्या चाहा? वेरी गुड, राजा ने तपस्वी से चाहा था कि वो जैसे अपने गुरुओं से सहनशीलता और दृढ़ता के गुण सीखे हैं, वो उसके बारे में उन्हें सदैव ज्ञान देते रहें, यानी उसके बारे में सदैव उनको भी बताते रहें, ताकि उनमें भी सहनशीलता और दृढ़ता का भाव बना रहे। अगला है जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं।
तो आपको इनका लिखकर इनका उत्तर बताना है। तो बताओ, राजा को किस पर क्रोध आया? वेरी गुड, राजा को तपस्वी पर क्रोध आया। तपस्वी रानी को क्या बताने महल के कक्ष में गया था? तपस्वी रानी को सहनशीलता और दृढ़ता के गुणों के बारे में, तपस्वी रानी को सहनशीलता और दृढ़ता के गुणों के बारे में बताने के लिए महल के कक्ष में गया था। वाह! राजा ने तपस्वी को कौन सी सजा सुनाई थी? क्या सजा सुनाई थी राजा ने तपस्वी को? तो बच्चों, राजा को तपस्वी ने पहली सजा सुनाई थी कि इसे कांटों के कोड़ों से मारा जाए। उसके बाद जब उसका दृढ़ विश्वास तब भी नहीं टूटा तो उसे 2 दिन के लिए बंदी गृह में भूखा प्यासा डाला जाए। राजा ने तपस्वी को यह सजा सुनाई थी। अगला है, राजा ने तपस्वी को कौन सी उपाधि दी? वेरी गुड, राजा ने तपस्वी को राजगुरु की उपाधि दी थी। प्रश्न 3, किसने किससे कहा लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जो किसने किससे कहे थे वो आपको बताने हैं। तो पहला वाक्य है, आप इनके ऊपर दया कीजिए। यह वाक्य किसने कहा था? रानी ने। और किससे कहा था? रानी ने राजा से। यह वाक्य रानी ने राजा से कहा था। अगला वाक्य है बच्चों, ये यहाँ क्यों आए हैं? यह वाक्य कहा था राजा ने रानी से। अगला वाक्य है, चलो अब मुझे अपनी सहनशीलता दिखाओ। यह वाक्य कहा था राजा ने तपस्वी से। अगला वाक्य है, महाराज, मैं इन्हें सहनशीलता के गुणों के विषय में बता रहा था। तो बच्चों, यह वाक्य कहा था तपस्वी ने राजा से। यह वाक्य तपस्वी ने कहा था, वो भी राजा से। अगला है, जरा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, यदि आप राजा बन जाएं तो आप अपने राज्य के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? तो बच्चों बताओ, मतलब सोचो कि अगर आप राजा की जगह होते या अगर आपको एक दिन के लिए बोला जाए कि आज से आप राजा हैं इस देश के, तो आप क्या क्या करेंगे? किस किस चीजों में सुधार लाएंगे? क्या क्या नई नई चीजें करेंगे? आपको यह बताना है। इसका जवाब आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, राजा की जगह यदि तपस्वी क्रोधित हो जाता तो कहानी में क्या होता? सोचकर बताइए। तो बच्चों, जैसा आपने देखा कि कहानी में तपस्वी में बहुत सहनशीलता थी और राजा जब उसको पता चला कि तपस्वी रानी के कक्ष में है तो उसे बड़ा क्रोध आया। वो क्रोध से वहां पहुंचा। तो अगर राजा की जगह क्रोधित तपस्वी हुआ होता तो कहानी में क्या होता? थोड़ा सा सोचो, जोर लगाओ दिमाग पे और इसका उत्तर अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखो। अगला है, जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको तुकांत शब्द लिखना है। जैसे पहला है रानी। रानी के तुकांत शब्द क्या हैं? नानी, बानी और पानी। और हमें ऐसे ही बाकी दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखने हैं। जैसे पहला है आकार, प्रकार, वकार और निराकार। ये सारे हैं आकार के तुकांत शब्द। अगला है कक्ष। कक्ष के तुकांत शब्द क्या होंगे? पक्ष, नक्ष और दक्ष। ये सारे हैं कक्ष के तुकांत शब्द। अगला शब्द है बढ़ा। बढ़ा का तुकांत क्या होगा? पड़ा,
लड़ा और चढ़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। शब्द के पीछे ता प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके पीछे आपको तो प्रत्यय लगा के एक नया शब्द बनाना है। जैसे सफल, ता सफलता। अगला है दृढ़, इसमें हमने ता लगाया तो बना दृढ़ता। अगला शब्द है मानसिक, इसमें हमने ता जोड़ा तो बना मानसिकता। उससे अगला शब्द है व्यंग्यात्मक, इसमें अगर हमने ता जोड़ा तो बना व्यंग्यात्मकता। क्या बना? व्यंग्यात्मकता। ड़ा है सक्षम, सक्षम में अगर हमने ता जोड़ा तो क्या बना? सक्षमता। क्या बना? सक्षमता। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 8। दिए गए शब्दों पर अनुस्वार लगाकर नया शब्द बनाइए। अनुस्वार होते हैं बिंदु की मात्रा, यानी कि अंग से अंगूर। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे बदी, मतरी, पसद, शात। तो इसमें आपको न यानी कि अनुस्वार लगाकर इसका नया शब्द बनाना है। जैसे बदी पे हमने अनुस्वार लगाया तो बना बंदी। अगर हम अगला शब्द है पसंद, अगर हम इस पे अनुस्वार लगाएंगे तो बनेगा पसंद। इसके बाद अगला शब्द है मतरी। मतरी में अगर हम अनुस्वार लगाएंगे तो बनेगा मंत्री। क्या बनेगा? मंत्री। अगला शब्द है शात। शात पे अनुस्वार लगाया तो बना अनुस्वार लगा के शांत। आपको पता है ना बच्चों, अनुस्वार की ध्वनि न की होती है। जैसे बंदी, पसंद, मंत्री, शांत। तो इसलिए इसमें न की ध्वनि आती है। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 9। प्रस्तुत कहानी में किस गुण के संबंध में बताया गया है कि आप कुछ अन्य गुणों के संबंध में विस्तार पूर्वक कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, कहानी में हमें किस गुण के बारे में बताया गया है और आपको और कई गुणों के बारे में आपस में चर्चा करनी है। किसके साथ? अपने सहपाठियों और मित्रों के साथ। आप अपने माता पिता के साथ भी इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकते हैं और आपको फिर सोच समझकर चर्चा कर इसका जवाब बताना है। तो आप इसका जवाब अपनी अपनी किताबों में लिखेंगे। अगला है जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 10। रानी तक पहुंचने के लिए राजा की मदद कीजिए। तो बच्चों, रानी यहाँ है और राजा यहाँ। राजा को रानी तक सही पहुंचाना है। तो बच्चों चलो राजा को रानी तक पहुंचाने में राजा की मदद करते हैं। तो राजा को हमने इस रास्ते से रानी तक पहुंचा दिया। राजा रानी तक इस रास्ते से पहुंच गया। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये आज की कहानी अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।